तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन। एक करा 6 अवयवों वाले अवयव की संख्या। तो 6 अवयवों वाले अवयव की संख्या, तो इसमें 6 अवयव रहेगा तो कितने अवयव की संख्या होगा वो पूछ रहा है। तो ए बी सी और डी होगा। जब 6 अवयव हो तो उसका अवयव की संख्या ज्ञात करने के लिए 6 का फैक्टर तोड़ देता। 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 गुना 6, 2 गुना 3, 3 गुना 2 और 6 गुना 1। तो जितना फैक्टर टूटेगा उतना अवयव की संख्या होगी। तो 1 2 3 और 4 फैक्टर टूटा तो अवयव की संख्या कितना, 4। तो अब इसी प्रकार से 8 अवयव रहता है, जितना फैक्टर 8 का होगा उतना तरीके का अवयव लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 24 अवयवों वाले अवयव की संभव कोटियां की संख्या बताइए। अरे 24 अवयव दे दिया, कितना अवयव, 24 अवयव। अब 24 अवयव से करा संभव कोटि बताए अवयव क्या, तो कितना संभव, कितना ऑर्डर का अवयव हो सकता है अवयव। तो 24 अवयव है तो 24 का भी फैक्टर तोड़ दीजिए। तो 24 का कितना फैक्टर, 1 गुना 24, 2 गुना 12, फिर 3 गुना 8, 4 गुना 6, फिर हो जाएगा 6 गुना 4, 12 गुना 2, 24 गुना 1। तो ए इतना ही फैक्टर टूटेगा। तो 24 का इतना फैक्टर, तो कितना फैक्टर टूटा, यही क्या कहलाता, कोटि। एक ए क्या कहलाता, एक कोटि। ये फैक्टर कोटि कहलाया था। तो कितना फैक्टर इसमें है, 8 फैक्टर, 1 2 3 4 5 6 7, 8 फैक्टर होगा इसमें। एक यहाँ पे 8 गुना 3 होगा, 8 गुना 3, तो कितना फैक्टर हो गया, 8 फैक्टर। तो इसमें संभव कोटियां की संख्या कितना हो जाएगा, 8। नहीं, ये 8 फैक्टर होंगे। तो एक 3 गुना 8, तो 8 गुना 3 छूट गया था, 8 गुना 3 ये भी फैक्टर होंगे। तो फैक्टरों की संख्या 8। तो कुल संभव कोटि कितना हो गया, 8। कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा, कह रहा अवयव 1 0 5 2 -3 4 दिया हुआ में पंक्तियों की संख्या। तो इस अवयव में पंक्ति की संख्या बताइए। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, इसको बोलते हैं सेकेंड रो। रो मतलब पंक्ति, ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति। ये खड़ा वाला को बोलते हैं कॉलम। ये पहला कॉलम जिसको C1 से सूचित करते, ये दूसरा कॉलम C2 से सूचित करते, तीसरा कॉलम C3 से। तो कॉलम 3 है और पंक्ति कितना, R1 R2, 2 रो है, इसमें रो की संख्या 2। तो इसमें पंक्ति की संख्या कितना हो गया, 2। तो देखिए करा अवयव क्वेश्चन नंबर चौथा में अवयव ए दिया हुआ में करा प्रविष्टियों की संख्या। प्रविष्टियों मतलब होता है अवयव। तो करा इसमें अवयव की संख्या बताइए। तो कितना अवयव गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये कितने हो गए, 12। तो इसमें अवयव किस अवयव को ही हम लोग बोलते हैं क्या, प्रविष्ट। तो इस अवयव में प्रविष्ट कितने हैं, तो 12 प्रविष्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। 5वां नंबर में कह रहा है इस अवयव में अवयव की कोटि। तो इस अवयव का कोटि क्या है, कोटि है। तो इस अवयव का कोटि, तो इसका बताएंगे कितना रो है, 3 रो, 1 2 और 3 रो, 3 रो। कितना कॉलम, 1 2, 2 कॉलम है। पहले रो और फिर कॉलम को लिख देते, जो बनता वो क्या कहलाता है, कोटि। तो ऑप्शन नंबर हो गया इसका बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 करा आदि क्वेश्चन नंबर 6 करा आदि ए बराबर ए आई जे एक पंक्ति अवयव है। तो m इंटू एन, यह अवयव m इंटू एन ऑर्डर का, तो पंक्ति अवयव कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। तब पंक्ति अवयव किसे कहते, वैसा अवयव जिसमें अवयव की मतलब रो की संख्या 1 हो और रो की संख्या कितना हो, 1। अगर रो की संख्या 1 मतलब पंक्ति की संख्या 1 रहेगा और कॉलम की संख्या कितना भी हो, वो क्या कहलाएगा, पंक्ति अवयव।
2 3 4, ये क्या है पंक्ति आबी। क्यों? क्योंकि इसमें रो की संख्या 1 है, पंक्ति की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 1 2 और 3 है। तो कॉलम की संख्या कितनो हो, रो की संख्या अगर 1 हो तो क्या कहलाएगा पंक्ति आबी। तो इसमें m बराबर क्या होना चाहिए 1, तो ये पंक्ति आबी कहलाएगा। और रो आबी कब कहते, रो आबी कह देते यदि रो आबी कब कहलाएगा, ये तो पंक्ति आबी हो गया। कहता स्तंभ आबी बताइए, तो स्तंभ आबी बोलते अगर कॉलम की संख्या मतलब n बराबर 1 हो जाता तो कॉलम आबी कहते। क्या कहेंगे? कॉलम आबी कहते। कब? जब रो की कॉलम की संख्या 1 हो जाता और रो की संख्या m रहता। तो एक कह रहा है यहाँ पे पंक्ति आबी, तो इसमें पंक्ति में पंक्ति की संख्या 1 मतलब m बराबर 1 होना चाहिए, तो ये पंक्ति आबी कहलाएगा। ये 7वां कह रहा है यदि ए आई जे एम इंटू एन एक वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे? वैसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर रहे, वो कहलाएगा वर्ग आव्यूह। तो m बराबर n मतलब m गुना n, m रो है n कॉलम, दोनों बराबर है तो वर्ग आव्यूह। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 करा यदि a बराबर इतना दिया हुआ था एक आव्यूह है, तो ये कैसा आव्यूह है? ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह है कि निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह है कि विकर्ण आव्यूह है या अदिश आव्यूह? इसमें से कौन सा आव्यूह है? तो आइए, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह किसे कहेंगे? ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहेंगे ए बी सी और 0 डी ई 0 एफ और एच। तो ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह बोलेंगे यदि इसके जो विकर्ण है ना, जो विकर्ण है ना इस आव्यूह के, तो विकर्ण के नीचे वाला अवयव अगर 0 0 रहे, तो विकर्ण के अवयव वाला ये अवयव क्या है 0 0। इधर अवयव कुछ रहे, इधर अवयव रहे 0, ये भी रह सकता है। ये कुछ अवयव रहे, ये सब 0 नहीं रहे, मतलब इधर ए वाला आदि विकर्ण अवयव के इस साइड नीचे वाला पूरा अवयव 0 हो, तो वो क्या कहलाएगा? ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। क्या कहलाता? ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कब कहलाएगा? जब ए 0 0 बी सी 0 और डी ई और एफ। यदि विकर्ण के ऊपर विकर्ण अवयव के ऊपर अगर ये जो अवयव है यह अवयव अगर 0 0 रह गया तो क्या कहला जाएगा? निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। क्या कहलाएगा? निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। विकर्ण आव्यूह किसे कहेंगे? विकर्ण आव्यूह बोलते हैं ए 0 0 0 0 0 बी 0 0 0 सी। यदि विकर्ण अवयव हो और शेष अवयव शून्य हो तो क्या कहलाएगा? विकर्ण आव्यूह कहलाता है। अदिश आव्यूह किसे कहते हैं? यदि a 0 0 0 a 0 0 0 a जिसके विकर्ण अवयव समान हो, यदि विकर्ण अवयव सेम हो जाए तो अदिश आव्यूह कहलाएगा। तो ऊपर इसमें से ऑप्शन कौन होगा? तो ये देख रहे हैं, तो विकर्ण अवयव के नीचे जो तीनों अवयव है तीनों के तीनों क्या है 0 है, तो कैसा आव्यूह होगा? ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। तो ये ऑप्शन नंबर हो गया ए। तो निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कब कहते? जब ये विकर्ण अवयव के ऊपर वाला जो तीनों के तीनों अवयव शून्य हो जाता, कह देते निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए करा एक अदिश आव्यूह है, इसमें कौन सा अदिश आव्यूह? तो अभी हम लोग पढ़ समझे अदिश आव्यूह किसे कहेंगे? विकर्ण अवयव a 0 0 0 और a 0 0 0 a। यदि विकर्ण अवयव ये वाला विकर्ण ऐसा, ये ऐसा विकर्ण नहीं होता, ये विकर्ण ऐसा होता है। तो एक विकर्ण, ये जो विकर्ण अवयव है वो विकर्ण अवयव अगर सेम रहे, आव्यूह में एक ही विकर्ण होता है, वो केवल ऐसा होता है, ऐसे विकर्ण आव्यूह में नहीं होता। तो ए विकर्ण, ए वाला जो अवयव है तीनों के तीनों अगर सेम है तो क्या कहलाएगा? अदिश आव्यूह। तो इसमें देखिए 2 2 है, लेकिन यहाँ नहीं है, यह नहीं होगा।
ये -3 है, यहाँ पे +3 3 है, ए भी नहीं होगा। ये यहाँ पे ऐसे है तो ए वाला विकर्ण अवयव नहीं होता, ए भी नहीं होगा। तो ए इसमें विकर्ण अवयव क्या है, सेम है सब अवयव। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 10 करा, मान लीजिए कि ए बराबर ए आई जे बराबर इतना दिया हुआ, तो दूसरा रो ए अवयव, दूसरा रो तीसरा कॉलम ए 2 3 मतलब अवयव पूछ रहा है, अवयव पूछ रहा है, दूसरा रो तीसरा कॉलम बराबर भाट। ए ऑप्शन नंबर में कौन होगा। तो इस अवयव का अवयव दूसरा रो तीसरा कॉलम कौन होगा। तो दूसरा रो तीसरा कॉलम का अवयव, तो ए दूसरा रो है और ये तीसरा कॉलम है। तो दूसरा रो ए दूसरा रो R2 और ए क्या हो गया तीसरा रो। तो इसमें कौन मैच किया 3। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। अगर पूछ देता दूसरा रो दूसरा कॉलम का अवयव, तो ए दूसरा रो और ए दूसरा कॉलम, तो कौन मैच कर गया 4, तो 2 हो जाता। यदि पूछ दे इसी में अब पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो ए वाला हो जाएगा और तीसरा कॉलम ए, तो ए 8 हो जाता। अगर इसी में पूछ देता तीसरा रो और पहला कॉलम, तो तीसरा रो पहला कॉलम, तो तीसरा रो ए वाला, तीसरा रो और पहला कॉलम ए वाला है, तो इसमें मैच कौन किया 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे इस तरह का। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते करा, यदि ए दिया हुआ और बराबर में ए दिया हुआ, दोनों बराबर अवयव दिया हुआ, तब करा x बराबर भाट। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी, इसमें से कौन होगा। x का मान पूछ दिया, तो कैसा अवयव है बराबर अवयव। तो बराबर अवयव कब होता है, जिसके संगत अवयव क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा बराबर अवयव। तो ए आपका किसका मान पूछ दिया x का, तो x किसके बराबर होगा 1 के, क्योंकि x का संगत अवयव क्या है x है, क्योंकि ए भी आपका दूसरा रो पहला कॉलम अवयव है, ए भी दूसरा रो पहला कॉलम का अवयव है। तो x 1 के बराबर होगा क्योंकि इसका संगत अवयव ये है, तो x बराबर 1, तो ऑप्शन हो गया x बराबर 1। तो देखिए ऑप्शन में क्या हो गया सी। तो 12 नंबर में कह रहा माना कि a बराबर a अवयव दिया हुआ, तब 2a, तो 2a बराबर भाट। तो 2a मतलब किसी भी अवयव में अगर 2 गुना करेंगे, क्या गुना करेंगे 2 गुना करेंगे, तो पूरे अवयव में गुना करना पड़ेगा। तो 2 गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4, पूरा में हो गया। तो इसमें से ऑप्शन मिला है, तो क्या मिल गया डी। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कह रहा है, यदि ए विकर्ण ए दिया हुआ विकर्ण ए अवयव दिया हुआ, बी दिया हुआ विकर्ण अवयव, तो ए भी विकर्ण अवयव है, बी भी विकर्ण अवयव है, तो 4a - 3b, तो 4a - 3 बराबर व्हाट। इसमें से कौन सा अवयव विकर्ण अवयव होगा, ए बी सी या डी। तो इसलिए ऑप्शन कीजिए। तो इसको ऑप्शन कौन सा होगा उसको बनाने के लिए क्या करें, यहाँ पे 4a में 3b, तो अवयव ए में क्या गुना कर दीजिए 4, तो ये हो जाएगा विकर्ण अवयव। तो ए में कितना गुना करना 4 गुना करेंगे, सभी में गुना करना पड़ेगा। 4 4 तिया 12 और 3 दूना 4 दूनी 8, ये हो गया 4 अवयव ए में गुना। फिर कर रहा है माइनस विकर्ण ये विकर्ण है, विकर्ण लिख दिए। इसमें क्या गुना करना बी में 3, तो 3 गुना कर देता 0, 3 दूना 6 और 5 तिया 15, ये हो गया 3 गुना कर दिए। अब इसको घटा लीजिए, विकर्ण को एक जगह लिख लीजिए विकर्ण। अब 4 और -0, तो क्या आएगा 4। अब यहाँ पे 6 और माइनस में और प्लस में 12, तो माइनस में क्या प्लस में आ जाएगा 6, यहाँ माइनस में 15 और प्लस में 8, तो माइनस में 7। तो ये ऑप्शन क्या हो गया विकर्ण 4a - 3b बराबर विकर्ण 4 6 7 -7, तो ऑप्शन नंबर डी।
तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है 2a दिया हुआ और ये कैसा है, बराबर है। कह रहा है x y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 गुना, तो पहले 2 गुना कह लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 2x। अब प्लस 1 बाई और 0 1 बराबर में क्या दिया हुआ, 7 0 10 और 5। अब दोनों आवी को जोड़ लीजिए, 6 1 7 और 8 प्लस में 22 और इसको 10 प्लस 0 10, तो 2x प्लस में 1 बराबर ये 7 0 10 और 5। तो ये कैसा बन गया, बराबर अवयव। तो बराबर अवयव के संगत अवयव समान होता है, 10 10 के बराबर ए इसके संगत अवयव। तो 8 प्लस 22 का संगत अवयव क्या है, 0 0 लिख दिए। तो 22 बराबर क्या निकल गया, माइनस में 8। 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का संगत अवयव क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 5 5। जब 2x तो 1 किधर लाएंगे, तो यहाँ पे 4, इसको कट कर दीजिए। तो x बराबर क्या, 2। तो 22 बराबर माइनस 8, x बराबर 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 बाई। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कह रहा है यह कैसा आव्यूह है, यह आव्यूह है, कैसा है, विकर्ण आव्यूह है कि केवल अदिश आव्यूह है, कि ए और बी मतलब विकर्ण आव्यूह और अदिश आव्यूह दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये विकर्ण अवयव सेम है, तो ये अदिश आव्यूह है। अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं, अदिश आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं, विकर्ण आव्यूह को अदिश आव्यूह नहीं कह सकते। तो ये अदिश आव्यूह है क्योंकि इसके विकर्ण अवयव सेम है, तो ये अदिश आव्यूह भी है और विकर्ण आव्यूह भी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सी, क्योंकि ए और बी दोनों विकर्ण आव्यूह भी होगा और अदिश आव्यूह भी। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा ए दिया हुआ और कह रहा आव्यूह है, इसमें से कैसा आव्यूह है। तो एक केवल अदिश विकर्ण आव्यूह है, कि केवल अदिश आव्यूह है, कि इकाई आव्यूह है, या ए बी और सी तीनों है। तो ये जो देख रहे विकर्ण अवयव एक एक हो जाए, यदि विकर्ण अवयव एक एक हो जाए और तो ये आपका कहलाता है क्या, इकाई आव्यूह। तो इकाई आव्यूह को विकर्ण आव्यूह भी कह सकते हैं, अदिश आव्यूह भी कह सकते हैं और इकाई आव्यूह भी कह सकते हैं। मतलब इकाई आव्यूह को विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह दोनों कह सकते हैं, लेकिन विकर्ण और अदिश आव्यूह को इकाई आव्यूह नहीं कह सकते हैं। तो एक कैसा आव्यूह है, इकाई आव्यूह। तो इकाई आव्यूह को इसको अब विकर्ण भी बोल सकते हैं, अदिश भी बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ए बी और सी ये विकर्ण भी होगा, अदिश भी आव्यूह होगा और इकाई आव्यूह भी होगा। तो इसमें तीनों ऑप्शन हो जाएगा, ए बी और सी। इकाई आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह तीनों है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 18, ए तथा बी दिया हुआ, तो ए बी करा ज्ञात कीजिए, इसमें से ऑप्शन क्या होगा। तो ए तथा बी दिया हुआ, तो ए इंटू बी पूछ रहा है, तो ए लिख लीजिए 0 -1 0 2 और इंटू बी आव्यूह दिया हुआ 3 5 0 0। अब दोनों को गुना कर लीजिए, तो रो को कॉलम के साथ 0 प्लस में 0, तो ए हो गया। इसको रो के फिर दूसरा रो, पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ 5 गुना 0 और -1 गुना 0 0। फिर इसको इसके साथ गुना कर लीजिए, तो 0 3 2 गुना 0 तो 0। फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ 5 गुना 0 और 2 गुना 0 0। ये सब क्या आ गया, 0 0 आ गया। इसी को तो हम लोग बोल देंगे ऑप्शन नंबर डायरेक्ट सी मैच कर गया। ऐसे भी अगर आपका दो कॉलम का कोई एक कॉलम के अवयव 0 हो और कोई एक रो के प्रत्येक का अवयव 0 हो, तो उसका गुणनफल हमेशा 0 आव्यूह ही आएगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन मार देंगे हम लोग।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ए तो ए स्क्वायर बराबर आई, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन होगा? तो ए स्क्वायर बराबर बाई, तो ए स्क्वायर बराबर आई, तो ए को 2 बार गुना करना होता है, अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, फिर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। आई तो फिक्स्ड होता है, आई इकाई आव्यूह है, ये जो आई है वो क्या है? इकाई आव्यूह 1 0 0 और 1 होता है। अब इसको गुना कर लीजिए रो को कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा अब बीटा गामा, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो अल्फा बीटा और माइनस में अब बीटा अल्फा, फिर इस रो को इसके साथ कीजिए तो अल्फा गामा अल्फा और माइनस में अल्फा गामा, इसके साथ करेंगे तो बीटा गामा और माइनस प्लस में अल्फा स्क्वायर 1 0 0 और 1, ए हो गया। अब यहाँ से देखिए ए माइनस में प्लस में कट गया, तो क्या बच गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर और ये यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे, पहले लिख लीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा, यहाँ कट गया तो 0, ए भी 0, तो यहाँ बच गया गामा बीटा प्लस में अल्फा स्क्वायर। इधर क्या है? 1 0 0 1, ए भी बराबर आव्यूह है, ए कैसा आव्यूह है? बराबर आव्यूह, तो संगत अवयव क्या होगा? सेम होगा, तो यहाँ पे 1, तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1 है क्या? इसमें नहीं, बराबर में 0 होना चाहिए, तो 1 को रहने दीजिए, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस मतलब यहाँ पे ये 1 है, और अल्फा स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो माइनस में अल्फा स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में बीटा गामा, इधर क्या बच गया? 0। तो ऑप्शन नंबर देखिए 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर क्या? 0, तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। इसी को ऐसे लिख दिया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0 को उधर लिख दिया, तो ये ऑप्शन नंबर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा ए बी दिया हुआ, तो ए इंटू बी इसमें से कौन होगा? तो ए इंटू बी, तो ए लिख लीजिए 2 4 3 2 और इंटू बी भी लिख लीजिए 1 3 माइनस 2 5। अब इसको गुना कर लीजिए रो को कॉलम के साथ, तो 2 गुना 1 2 और 4 दूनी 8, फिर रो को इसके साथ, तो 3 दूना 6 और 5 चौका 20, फिर दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ 3 गुना 1 3 और 2 दूनी 4 माइनस 4, फिर यहाँ पे 3 दूना 6 प्लस में 5 दूना 10, तो इसको जोड़ लेंगे तो माइनस में 6, यहाँ पे 26 माइनस 1 और 16, इसमें से कोई ऑप्शन है? नहीं है, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है ये दोनों मैट्रिक्स को जब जोड़ेंगे तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए बी सी या डी? तो दोनों मैट्रिक्स का सम कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन, जोड़ कैसे करते? संगत अवयव को संगत अवयव के साथ, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 और कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 1। ये वाला फॉर्मूला 10वां वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, थीटा के जगह पर x हो गया, तब भी वैल्यू 1, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो गया? सी।